Run back to Allah, explanation of the Quran, तफसीर और तशरीह कुरान। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 तफसीर और तशरीह देखेंगे। तर्जमा है इसका, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तफसीर, अल्लाह कायनात के रब ने अपनी मखलूक की परवरिश का बंदोबस्त ऐसे मजबूत निज़ाम के साथ फरमाया है कि हर चीज़ को ज़िंदगी और उसकी बका के लिए जो कुछ और जिस कदर चाहिए उसे उसी हालत और मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। पत्थर का कीड़ा चारों तरफ बंद चट्टान के अंदर अपनी खुराक ले रहा है, मुर्गी का बच्चा अंडे में पल रहा है, मछलियां दरिया में, परिंदे फजा में और दरिंदे सहरा में अपनी अपनी खुराक ले रहे हैं और अपने माहौल में मुतमईन और खुश खुरम दिखाई देते हैं। हर दाना अपनी आगोश में जिंदगी और हर बीज अपने सीने में नशो नुमा का सामान लिए हुए है। यहाँ तक कि फूल की कली को जिस हवा और फजा की जरूरत है उसे मुहैया की जा रही है। जिंदगी के लिए हवा और पानी इस कदर लाजमी जुज्व है कि इनके बगैर जिंदगी लम्हों की मेहमान होती है। ये इतने अर्जा और वाफर हैं कि इसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। इसलिए कुरान ने अल्लाह की हस्ती का तारुफ रब और उसके निज़ाम रबूबियत से बात का आगाज़ किया है ताकि इंसान का विजदान पुकार उठे कि मुझे इस हस्ती का शुक्र अदा करना और ताबे फरमान रहना है जिसने मुझे पैदा किया है। और ये निज़ाम इस बात की दलील है कि ये किसी मुंतजिम के बगैर जारी और कायम नहीं रह सकता। एक जिंदा ज़मीर शख्स जब अपने चारों तरफ रब की रुबूबियत की असरात व निशानात देखता है तो उसके दिल का एक एक गोशा पुकार उठता है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला बरकत वाला और बेहतरीन पैदा करने वाला है। मांगने का सही तरीका और इस्लामी तहजीब का जुज़्व लाजिम है कि इंसान हर हाल में अपने रब का हमद खा और शुक्र गुजार रहे। हमद गोई से ये बात खुद ब खुद साबित होती है कि ये सब कुछ अल्लाह ही की अता और मिल्कियत है और इंसान इंतहाई नातबा और बेबस है। इससे इंसान के दिल में ये अकीदा भी जड़ पकड़ता है कि जमाल व कमाल किसी का अपना नहीं बल्कि अल्लाह ही का अता करता है। इसलिए हकीकी और हम वक्ती हम्द सताइश उसी मालिक को ज़ेबा है। फिर मालिक भी ऐसा जो सिर्फ इंसानों और जिन्नात ही का नहीं, वो तो हैवानात, जमादात, नबातात, हत्ता के अर्ज़ व समावात का रब है जो इब्तदा से इंतहा तक हर चीज़ की ज़रूरत को कमाल रहमत और रुबूबियत से पूरा कर रहा है। हम्द में दूसरी की ज़ात की बड़ाई और उसके एहसानात का एहसास व एतराफ़ पाया जाता है। कुरान मजीद इब्तदा ही में इंसान को ये बावर करवाता है कि कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब की तारीफ व तौसीफ और हम्द शुक्र बयान करने में लगा हुआ है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और वो गालिब हिकमत वाला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना यूं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द सना यूं बयान किया करते थे, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैता अला नफ्सिक। अल्लाह, मैं तेरी रज़ामंदी की जरिए तेरी नाराज़ी से और तेरी मुआफ़ी के जरिए तेरी सज़ा से पनाह मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं इस तरह तेरी तारीफ नहीं कर सकता जिस तरह तेरी शायान शान है।